हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम खालिद अजीज़ है। हम आज देखेंगे कि हमने पहले जो 3 सेशंस कर लिए उसमें हमने क्या बेसिकली क्लियर किया, जो कि जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, हमने उसमें से क्या क्लियर किया। तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे फोकस होना चाहिए वो तो सिलेबस पे ही होना चाहिए, और जो जेके एसएसबी का एग्जाम पैटर्न है वो कौन से क्वेश्चंस पोज कर रहे हैं, वहाँ पर वो कौन किस किस टॉपिक पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वो आज हम देखेंगे। और क्या क्या हमने कवर किया थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, उसका हम कुछ मिनट्स उसके लिए हम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि हमने क्या किया पहले सेशन में। जो सेशन 1 था हमारा, हमने उसमें देखा, सबसे पहले देखा हमने कि मैंने सबसे पहले आपको ये कहा था कि भाई कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता था। तो आपका जो रिप्लाई था, आपका जो वहाँ से जवाब था वो 1-0, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ठीक, लेकिन वो बाइनरी लैंग्वेज क्यों समझता है मैंने आपको ये बताया। अगर आप फिर से बताते यही कि वो 1 एंड 0 समझता है, क्यों समझता है ये पता नहीं आपको, लेकिन हाँ मैंने आपको समझाया भाई ये जो हार्डवेयर होता है, नीचे मदरबोर्ड जो होता है वो खाली सर्किट्स का बना होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का बना होता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन ऑफ हो रहे होते हैं तो कंप्यूटर हमारा काम करता है। ठीक, वो ऑन ऑफ का मतलब ही होता है, ऑन का मतलब यहाँ पे 1 होता है और ऑफ का मतलब यहाँ पे 0 होता है। ये हमने कर लिया, हमें इस पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। और अब देखेंगे हम कि सेशन 2 में हमने क्या किया था। जब हम सेशन 2 पे आ रहे थे, सेशन 2 पे हमने बेसिकली ज़्यादा हमने जो फोकस किया वो हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे किया। तो मैंने कहा था आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, लेकिन उनका एक डिवीजन बनाया गया है, वो किस बेस पे डिवाइड हुए हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था हार्डवेयर स्ट्रक्चर हमने देखा था, उस पर कुछ टाइप्स निकले थे हमारे, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, ठीक, एनालॉग कंप्यूटर, जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर और जैसे कि हाइब्रिड कंप्यूटर। ये डिजिटल कंप्यूटर जो है हम आजकल यही कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और ये 1s एंड 0s में ही काम करता है। अब आप समझ रहे होंगे भाई ये वही हार्डवेयर है, ये वही ऑन ऑफ मशीन है, हमारी ऑन ऑफ मशीन है। तो कंप्यूटर जो है 1s एंड 0s में ही काम करता है, ये डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग की यहाँ पे बात नहीं हो रही, हाइब्रिड की यहाँ पे बात नहीं हो रही। तो ये हमने हार्डवेयर स्ट्रक्चर पे देखा था। इसके बाद हमने और एक डिवीजन देखा था इसमें, हमने वो था ऑन द बेस ऑफ साइज। ये हमने सेशन 3 में देखा था। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो सेशन 3 में हमने क्या देखा, सेशन 3 में हमने ये देखा कि ऑन द बेस ऑफ साइज कितने टाइप्स है कंप्यूटर के। तो उसमें हमसे जो हायरार्की लेवल मैंने दिखाई थी आपको, मैंने कहा था सबसे पहले वो सुपर कंप्यूटर वगैरह, फिर मैंने मेन फ्रेम कहा, फिर मैंने आपको मिनी कंप्यूटर कहा, फिर सर्वर्स कहे मैंने, फिर माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर पीसी जिसको हम कहते हैं। फिर मैंने उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह, फिर मैंने उसमें से दिखाया। उसमें से थोड़ा सा मैंने स्किप किया, क्योंकि वो मैंने इसलिए स्किप किया, आपको वो डिवाइसेस पता होनी चाहिए। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप वो स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हो, स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो, तो आप सबको वो चीज़ें पता ही है। लेकिन वो जो हायरार्की है वो इस साइज़ पे डिपेंड है। तो सबसे छोटा जो आप कंप्यूटर आएगा वो डिजिटल वॉच हम लेंगे अभी एग्जांपल, तो सबसे नीचे वो आएगा, और सबसे बड़ा जो साइज़ में है वो सुपर कंप्यूटर है, ठीक। तो वो सबसे ऊपर आएगा इस हायरार्की में। ये सबसे ऊपर क्यों आता है, ये डिपेंड करता है साइज पे। आप खाली साइज पे ही डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी लेवल पे, उसकी मानो स्पीड लेवल पे करता है, उसकी जो है हमारी मानो मेमोरी लेवल पे करता है। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक। अब देखेंगे आज के सेशन में हम बेसिकली जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का जो कंप्यूटर पोर्शन का सिलेबस है, कंप्यूटर पोर्शन का सिलेबस जो है इन्होंने सिंपली दिया है, वहां पे लिख के है कि इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये वहां पे लिख के दिया है। लेकिन जब आप वहां पे क्वेश्चंस देखते हो, अगर आप पुराने रेपिटेटिव क्वेश्चंस देखेंगे कंप्यूटर पोर्शन में, इन्होंने वेटेज दी है 30 मार्क्स की, और ये 30 मार्क्स आप स्किप नहीं कर सकते ऐसे। अगर कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से भी है वो ये सब चीजें देख ले, ताकि वो जो छोटे कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर हो जाए, ठीक। जैसे मैंने कल आपको कहा था मेमोरी एंड स्टोरेज, डिस्क एंड डिस्क में क्या फर्क है, ऐसे छोटी हजारों चीजें हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक। तो अब इन्होंने 30 मार्क्स रखे इसमें, तो हमें इन्होंने दिया है पहला ही जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन जब आप वहाँ पे वो क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस देखते हो, वो ज़्यादातर पोज हुए होते हैं या तो ऑपरेटिंग सिस्टम में, या तो आपके डेटाबेस में,
या तो आपके नेटवर्किंग में। तो इसलिए हम कुछ सेशंस बनाएंगे जिसपे हम इन पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये इन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किए, इन्होंने खाली दिया है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद दिया है इन्होंने कंपोनेंट्स, उसके बाद दिया है इन्होंने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइफ इन कंप्यूटर इन लाइफ। तो ये सब इन्होंने चीजें दी है, लेकिन फोकस किस पे कर रहे हैं फिर वो, जब वो क्वेश्चन पोज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, डेटाबेस पे या नेटवर्किंग पे। तो हम ये चीज़ हम कुछ सेशंस बनाएंगे जिसमें खाली यही रेपिटेटिव क्वेश्चंस होंगे, जैसे एसएसबी के, अकाउंट असिस्टेंट के, या कोई और जो इनका जैसे एसएसबी का एग्जाम है, वो कौन से कंप्यूटर पोर्शन जो वो क्वेश्चंस पोज कर रहे हैं, रेपिटेटिव क्वेश्चंस पोज कर रहे हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस है और किस टॉपिक से रिलेटेड है, हम वो टॉपिक्स भी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर लेंगे। तो आज का जो हम देखेंगे, हमने इंट्रोडक्शन, पहले मैं बताऊं, हमने इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले देखा यही कि कंप्यूटर बेसिक्स क्या होता है, ठीक। आज हम देखेंगे कि ये कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक। ये कंप्यूटर जो है काम कैसे करता है। हम ऐसे कुछ बना रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ये इनपुट ले रहा है हमारा कंप्यूटर, उसको कुछ प्रोसेस कर रहा है और हमारा आ रहा है आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे दो चीजों का बड़ा एक कंसेप्ट आ रहा है कि भाई डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। देखो, अगर आप कोई फॉर्मल डेफिनेशन निकालोगे डेटा की, तो वहां पे जो है लिखा जाएगा डेटा सिंपली मींस अ रफ फैक्ट्स। कुछ मैं कह रहा हूं डेटा, हमारा इनपुट जा रहा है डेटा, उसको प्रोसेस हो रही है और प्रोसेस होने के बाद हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो बन रहा है हमारा इंफॉर्मेशन, ठीक। वो हमारी इंफॉर्मेशन बन रही है, ठीक है, वो हमारी इंफॉर्मेशन बन रही है। लेकिन अब डेटा क्या हुआ, इंफॉर्मेशन क्या हुआ, हमें तो थोड़ा सा सेम लग रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं भाई डेटा वो रॉ फैक्ट्स होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोसेस्ड डेटा होता है। भाई क्या फर्क, मुझे एग्जांपल दीजिए क्या फर्क होता है। तो मानो हमारा कोई रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया गैजेट पे, आपका रिजल्ट आया या ऑनलाइन आपका रिजल्ट आता है, ठीक। आप देखिए हजारों का वहां पे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है, ठीक। लेकिन वो जो आपके सामने रिजल्ट है, आप देखते जा रहे हो पेज बाय पेज, वो सारा जो है अभी डेटा है, ठीक ना, सारा जो है डेटा है। अब आप दे रहे हो अपना नाम, या दे रहे हो आप अपना रोल नंबर, या दे रहे हो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ भी दे रहे हो, और आपका वहां पे रिजल्ट आके आता है इस नाम का, इस रोल नंबर का, या इस रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो जब से सबसे पहले जो आपको वो डेटा आ रहा था वहां पर, वो शीट्स में आ रहा था, हजारों का रिजल्ट आ रहा था, उसको हम डेटा कहेंगे, यहाँ पे उसको हम डेटा कहेंगे। वो ऐसे रफ फैक्ट से, वो आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन मायने ही नहीं रखता। हाँ, वो रिजल्ट आया है, लेकिन आप अपना उस पर ढूंढ नहीं पा रहे हो। आपने शॉर्ट में किया, आपने अपना नाम दिया या रोल नंबर दिया या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, वहां पे आपके आउटपुट आ गया, आपका रिजल्ट शीट, जो कि प्रोसेस्ड डेटा है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर ऐसा ही कुछ काम करता है। क्या कंप्यूटर ऐसा ही कुछ काम करता है? हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं डेटा, वो प्रोसेस कर रहा है इस डेटा को, हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है और उसको हम कहते हैं आउटपुट, वो आउटपुट बन जाता है। अब ये कंप्यूटर सिस्टम जो है काम कैसे करता है, देखो ये जो एसएसपी असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट वाले हैं, ये जो एग्जाम पोज कर रहे हैं, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये थोड़ा सा डीप जा रहा है सर, हमें इसमें आना नहीं है, ये जो है हम इसमें से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन कल ही मैंने आपको पढ़ाया, वहाँ पे एक क्वेश्चन पोज हुआ है असेंबली लैंग्वेज का। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पोज हुआ है, असेंबली लैंग्वेज इज ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज या कुछ और। तो अगर आपने अब मैंने कहा ही नहीं असेंबली लैंग्वेज का, तो आप ये क्वेश्चन छोड़ दोगे, ओबियसली आप गलत कर लोगे। हाँ, मैंने पढ़ाया था भाई, जो हार्डवेयर से बहुत नजदीक है, मैंने कहा था भाई लो लेवल लैंग्वेज। तो आपको अब पता है ये सब क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, इसलिए हम ये सब टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। तो अब देखेंगे हम, कंप्यूटर ने इनपुट दिया, ठीक, कंप्यूटर ने इनपुट लेके ऐसा कुछ हो रहा है अंदर से, हम किसको इनपुट दे रहे हैं, मानो हम कीबोर्ड कर रहे हैं, वो कीबोर्ड खुद कनेक्ट होता है किसके साथ, सीपीयू के साथ, ठीक। लेकिन सीपीयू में कुछ ऐसी चीजें बनी हुई होती है, एक तो सीपीयू में आपका एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, आपका कंट्रोल यूनिट है, और आपकी कुछ मेमोरी है, ठीक, मेमोरी, वो खुद इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, सॉरी ये जो इनपुट है डायरेक्टली इसमें नहीं दे देते, इनपुट हमें यहां पे लेना है, ठीक। वो इनपुट किसी और मेमोरी के साथ पहले
कांटेक्ट करता है, फिर वो जाता है सीपीयू के पास, सीपीयू फिर से उसको प्रोसेस करके डेटा देता है, और डेटा में हमारा आता है फिर आउटपुट, जो कि इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए, जो कि इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए। तो क्या होता है, ये मेमोरी, यहाँ पे भी और एक स्टोरेज है, ये क्या चीजें हैं, ठीक। ये काम कैसे करता है कंप्यूटर सिस्टम। एक्चुअली में जो जिसने ये कहा था, जिसने ये आर्किटेक्चर बनाया है, इसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसका ये आर्किटेक्चर है उसका नाम है बेसिकली वॉन न्यूमैन इज आर्किटेक्चर, और इसे हम प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। प्रिंसटन PRINCETON प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है, हाँ वही डिजिटल कंप्यूटर जो 1s and 0s में काम करता है, वो बेसिकली अंदर से काम कैसे करता है, प्रोसेस कैसे डेटा करता है, ठीक। कल को क्वेश्चन पोज किया जाएगा, भाई बताओ ये कंट्रोल यूनिट क्या काम कर रहा है, ये मेमोरी जो सीपीयू में है और ये मेमोरी, इसमें क्या फर्क है, ये कौन सी मेमोरी और वो कौन सी मेमोरी, ठीक। तो देखेंगे ये जो एक्चुअली मेमोरी है, अब आप यहाँ पे ये मेमोरी मत लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए अब रैम, ठीक। इसको हम लिखेंगे अब रैम, लेकिन वो जो मेमोरी है उसको हम लिखेंगे वहां पे रजिस्टर्स, ठीक है। इसमें ये कुछ फर्क है, हम उसको भी मेमोरी कह रहे हैं, इसको भी मेमोरी कह रहे हैं। इसके बाद हमें एक सेशन देखना है, जिसमें हम देखेंगे कि मेमोरी हायरार्की क्या होती है, मेमोरी हायरार्की, इस रजिस्टर, इस रैम, इस हार्ड डिस्क में क्या फर्क है, क्यों रैम होती है तेज, हमें क्यों चाहिए होती है फ़ोन में ज़्यादा रैम ताकि हमारा फ़ोन ठीक से चले, ये क्या मतलब होता है इसका। हम तो कह रहे हैं भाई हम फ़ोन ला रहे हैं, हम देख रहे हैं रैम कितनी है, हम देख रहे हैं रैम कितनी, क्यों देख रहे हैं रैम कितनी है, वो सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपका इनपुट जा रहा है, वो सबसे पहले रैम में जा रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमें ये बहुत एलॉबरेट करके देखना है ये चीज़ें क्या है, इसके टाइप्स क्या है, होता क्या है एक्चुअली में, ठीक। अभी वो हम नहीं कर लेंगे, अभी आप बस देख लो कि ये काम कैसे करता है। इनपुट गया रैम में, ठीक। मानो आपका इनपुट जो है वो कुछ ऐसा है 2+3, ये आपका इनपुट है। आपका कंप्यूटर सिस्टम चाहे कितना भी एक्यूरेट हो, कितना भी फास्ट हो, कितना भी रिलायबल हो, जब तक आप उसको इनपुट नहीं दोगे वो कुछ काम नहीं कर सकते। इट्स अ ब्लैक बॉक्स, एंड इफ यू डोंट गिव इट इनपुट, ठीक। आप जब तक इनपुट नहीं दे रहे हो तो ये कुछ काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा, ठीक। आपने 2+3 दिया, कुछ हो कि यहाँ पे आपको सीधे आ रहा है 5, आपको इसके साथ कुछ करना ही नहीं है, हमें खाली होता है इनपुट देना, रिजल्ट निकालना। 2+3 में 5 आ गया रिजल्ट। अब अंदर से क्या हुआ, अब ये देखेंगे हम अंदर से, जब ये सब चीजें चली यहाँ पे रैम में, इसने कुछ ऐसा देखा, ये प्लस, और ये प्लस जो है ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए। इंस्ट्रक्शन मानो एक कमांड है कंप्यूटर के लिए। क्या मतलब कमांड, इसको कुछ समझा है मैंने, भाई इन दोनों नंबर को जो है ऐड करो, सम करो और मुझे रिजल्ट दो, ठीक। इसने क्या किया बेसिकली, अब रैम तो खुद कुछ कर नहीं सकता, मानो हम कहते हैं कि ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सीपीयू है, ठीक। यहाँ पे वो खड़ा है, ठीक। ये सब चीजें जो चली गई यहाँ पे सीपीयू में, तो वहाँ पे एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है जो कि जिसका काम ही होता है ये सब चीजें करना, चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, चाहे लॉजिकल ऑपरेशन हो। लॉजिकल ऑपरेशन मानो अभी आपने दिया इफ 2 इज ग्रेटर देन 3, क्या 2 ग्रेटर देन 3 है, यस और नो, बस गलत है नो, यस है ठीक है हाँ, तो क्या वो सारा कुछ ALU देखता है। कंट्रोल यूनिट सबसे पहले जो ये इनपुट जा रहा है वो कंट्रोल यूनिट पे जाएगा। भाई आप देखो ये कौन सा ऑपरेशन है, क्या ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन मांग रहा है हमसे, या कोई ये मेमोरी का कंसेप्ट है। अगर ये मेमोरी के रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट है तो वो रजिस्टर रैम वगैरह स्टोरेज में कर लेंगे। अगर हमें मूव करना है डेटा, अगर हमें स्टोर करना है डेटा, तो वो इनमें आ जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई ऑपरेशन करना है वो ALU में सारा काम हो जाएगा। तो ये सिंपल एक स्ट्रेटेजी है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ने जो दिया, सिंपल एक स्ट्रक्चर है कि हम काम कैसे करते हैं। अब मसला है इंस्ट्रक्शन, क्या होती है इंस्ट्रक्शन, ठीक। हमारे पास काफी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक। कल को ये आपको वहां पे पूछा जाएगा कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक। देखो हम जब इंस्ट्रक्शन कर लेंगे, यहाँ पे हम जब इंस्ट्रक्शन कर लेंगे, उस इंस्ट्रक्शन से हमारा आ जाएगा कुछ प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम से कुछ निकलेगा जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, एक्चुअल सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं। देखेंगे क्या होता है भाई। मैंने सिंपली कहा इंस्ट्रक्शन एक कमांड होती है जो कि हम अपने CPU को, अपने कंप्यूटर को देते हैं, ठीक। जैसे कि अभी ऐड वाली कमांड, सब्ट्रैक्शन वाली कमांड, मल्टीप्लिकेशन वाली कमांड, डिवीजन वाली कमांड, तो बहुत सारी कमांड्स हैं। लेकिन ये कमांड्स आएंगे अर्थमेटिक में, ठीक। अर्थमेटिक कमांड्स, ठीक है, ये अर्थमेटिक कमांड्स।
इसके बाद ऐसी लॉजिकल कमांड्स है जैसे कि ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे ऐसे कंपैरिजन। ऐसे हमारे पास हजारों इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन सेट जिसको हम कहते हैं। आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं, आप बस ये समझो कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक। तो ऐसे हमारे पास हजारों इंस्ट्रक्शंस है। जब हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, मानो मैंने लिखा इफ, ऐसे लिखा मैंने इफ 2 ग्रेटर देन 3, आप चाहे ये इंस्ट्रक्शन है या नहीं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर में वैलिड इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, वहां पे आप हमें जाने की जरूरत नहीं। हम समझ रहे हैं यहाँ पे ये काम कैसे करता है, ठीक। इफ 2 ग्रेटर देन 3 देन डू दिस, एल्स दिस, कुछ भी आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते जा रहे हो। मानो ऐसे आपने पहले इंस्ट्रक्शन दी a प्लस बी, फिर दिया c प्लस डी, फिर दिया e प्लस f। तो हजारों इंस्ट्रक्शंस आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। तो इंस्ट्रक्शन होती है एक कमांड, ठीक। वो कंप्यूटर को एक कमांड जाती है। लेकिन जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलता है, जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलता है तो वो बनाता है प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वी कॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज अ प्रोग्राम, ठीक। और जब ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हैं हमारे पास। हमने कैलकुलेटर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे, जैसे मैंने सम के लिए अलग से लिखा a प्लस बी, मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू कुछ लिखा, डिवीजन के लिए अलग से लिखा। तो मैं बहुत सारे ऐसे चीजें यूज कर रहा, ऐसे कमांड्स दे रहा हूँ कंप्यूटर को। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन के हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है। मानो सम का प्रोग्राम है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, डिवीजन का प्रोग्राम, मॉडल्स का प्रोग्राम, ऐसे हजारों प्रोग्राम मानो कैलकुलेटर में है। तो वो सारा कुछ मिलके जब सेट ऑफ प्रोग्राम्स हमारे पास आ जाते हैं, तो वो सेट ऑफ प्रोग्राम जो है वो बनता है हमारा सॉफ्टवेयर। हमारा सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक। हमने भी देखा नहीं सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक। तो लेकिन हमने यहाँ पे देखा भाई कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन मांग रहा है, लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स बन रहा है एक्चुअल सॉफ्टवेयर। तो एक्चुअल सॉफ्टवेयर आप सिंपली आप बना सकते हो जब आपको पता होता है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, ये 1s and 0s क्या है, ठीक। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, ठीक। वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि C या C++ जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। देखो वो मैंने कहा था आपको मिडिल लेवल लैंग्वेज है, लेकिन अगर कंपैरिजन आता है हाई लेवल लैंग्वेज का या लो लेवल लैंग्वेज का, तो वहाँ पे आपको सीधे लिखना हुआ हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन वो मिडिल लेवल लैंग्वेज में ही आते हैं, ठीक। तो हमने आज देखा ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब हमें सबसे आखिर में ये देखना है कि एक्चुअली जब ये इनपुट जाता है वहाँ पे कुछ काम हो रहा है और हमारा आउटपुट आ रहा है। तो हमें अंदर से ये देखना नहीं होता कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक। मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ, मुझे आउटपुट से गर्ज होता है, अंदर से क्या हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम में वो हमारा काम नहीं है, ठीक। तो आज के सेशन में हम बस इतना ही देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।